सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा टाइम, और अभी बज चुके हैं लगभग रात के 12 बज चुके हैं। और अपने रूम का हाल आपको मैं दिखा दूँ। ये देखो, ये क्या हाल कर रखा है मैंने अपने रूम का। और ये ऐसा हाल इसलिए हो रखा है क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक बहुत ज़्यादा एडवेंचरस राइड पे। और जब मैं एडवेंचरस राइड बोलता हूँ, इसका मतलब एक्चुअली में वो एडवेंचरस राइड, बेसिकली ये जो मेरी राइड होने वाली है, ये मेरी विंटर स्पीति से भी ज़्यादा एडवेंचरस राइड होने वाली है। और ये अभी देख रहे हो, ये इसलिए हो गया क्योंकि यार सडन मैंने प्लान बना लिया। एक्चुअली मेरा प्लान था कि मैं परसों निकलूँगा सुबह मॉर्निंग 4 बजे, बट अभी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा कि यार जैसे ही सुबह के 4 बजेंगे तो मैं निकल जाऊँगा। और कहाँ जा रहा हूँ, हाँ आपका एक ये भी क्वेश्चन है यार कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। यार एक ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसका आंसर मैं अभी नहीं दे सकता आपको कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्योंकि मैं अभी तो बोल दूँ कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, बट अगर रोड क्लोज हुई या फिर लैंडस्लाइड हुआ या फिर कोरोना की वजह से वहाँ एंट्री नहीं मिली या कोई भी रीज़न हो गया, तो यार मेरा पोपट हो जाएगा। तो इट्स बेटर मैं सेफ़ चलूँगा। और हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि मैं अभी फर्स्ट डे जो होगा वो हिमाचल में मैं एंट्री मार लूँगा। और हिमाचल के लिए कोविड की रिपोर्ट नहीं चाहिए। एंड येस, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। जो मुझे कोविड हो गया था उससे मैं बिल्कुल निकल चुका हूँ। मुझे पूरे के पूरे 17 दिन हो चुके हैं और 18वें दिन मैं बिल्कुल अपने घर से निकल जाऊँगा इस राइड के लिए। और तो मैं आपको बता देता हूँ यार, ये रूम का हाल मेरा इसलिए हो रखा है। सबसे पहले मैंने अपना डिसाइड किया था कि मैं एक ही अपना बैग लेके जाऊँगा, जो ये गिवी का टैंक बैग है। एक्चुअली मैंने अपनी विंटर स्पीति में यही बैग यूज़ किया था, उसके बाद मैंने अपनी चक्राता की राइड में यही बैग यूज़ किया था। और मुझे लगा था यार कि ये मेरा सारा सामान आ जाएगा, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि मुझे लेके जाना है अपना ये स्लीपिंग बैग। अब स्लीपिंग बैग से आप समझ गए होंगे कि क्या मेरा प्लान चल रहा है। तो कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर करने का प्लान है। तो ये अपना स्लीपिंग बैग, मेरा सब कुछ सामान रखने के बाद ये स्लीपिंग बैग इसमें नहीं आया। देन मैंने डिसाइड किया, जो मेरा राइनॉक्स का, ये एक्चुअली 40 लीटर्स का है, ये उससे भी थोड़ा सा बड़ा है। तो मैंने सोचा यार राइनॉक्स का जो मेरा टेल बैग है, इसके अंदर सारा सामान डाल देता हूँ। तो सारा सामान उसमें से निकाल के इसमें डाला। और फिर इसमें भी यही प्रॉब्लम हुई कि पूरा सामान नहीं आ पा रहा। एंड देन मैंने फाइनली ये डिसाइड किया, जो मेरे पास राइनॉक्स के सैडल बैग्स हैं उसी में मैं अपना सारा सामान रखूँगा। मेरी प्लेन सीट खाली होगी तो प्लेन सीट पे मैं अपना ये सारा सामान रख दूँगा। मैंने इसमें सारा यार अपना सामान जो भी है, इसमें मेरे सारा वूलन्स है, और जो चीज़ मेरे को ड्रोन व्रोन रखनी है वो भी रखनी है। और इसमें मेरे सारे कपड़े होने वाले हैं। और ये जो मेरा टैंक बैग है, इसमें मेरी सारी एक्सेसरीज़ और मेरा ड्रोन और सारी चीज़ होंगी। अब ड्रोन से कैसे, एक तो ये अपने पास ड्रोन है, और सरप्राइज़, और ये अपना दूसरा ड्रोन है। दोनों ड्रोन जो है मैविक एयर ड्रोन ही है। ये एक्चुअली मेरा ड्रोन है, ये मैंने अभी अपने फ्रेंड के लिए परचेज़ किया है और दिल्ली में ही मिल रहा था, तो उसको मैं रास्ते में पकड़ा दूंगा। एक्चुअली वो उत्तराखंड से है, उत्तराखंड में भी उसको ये ड्रोन नहीं मिल रहा था, तो अभी मुझे वो हिमाचल में मिलेगा। मैं उसी के साथ राइड करूंगा, तो उसको मैं ये वाला ड्रोन दे दूंगा। और ये सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने साथ इस बार लेके जाने वाला हूँ। तो बहुत सारा लगेज नहीं है मेरे पास, बहुत नॉर्मल है, क्योंकि मुझे ये सारा अपनी बाइक पे लगेज कैरी करके राइड नहीं करना। प्लान कुछ इस तरीके का है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब एक और चीज़ यार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये कुछ मेरे पास पार्सल्स हैं, कुछ मेरे पास बॉक्सेस हैं जो मैंने अनबॉक्स पहले ही कर लिए थे। ये मेरे पास एक्चुअली कब डिलीवर हो गया था, फरवरी 2020, और अब हो रहा है सितंबर 2020। तो इसके अंदर क्या है वो भी मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। सो चलो एक एक करके इसको अनबॉक्स करता हूँ। और इनको अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो दोनों पैकेट हैं ये मैंने अपनी विंटर स्पीति से पहले ऑर्डर किए थे। ये वाला जो पार्सल है, ये वाला आया है यूएस से। मैंने यूएस से मंगाया था ये वाला, और मेरा ये कस्टम में फंस गया था बहुत बुरी तरह से। तो मुझे यार ये विंटर स्पीति के बाद डिलीवर हुआ, और इसके बाद इस प्रोडक्ट को यूज़ करने का कोई सेंस नहीं था, क्योंकि ये खाली विंटर्स प्रोडक्ट हैं। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या है। तो ये बेसिकली है आपका, ये आपको दिख रहा हो तो हिप्पो हैंड्स। ये बेसिकली आप अपने, ये होता है ना, ये देख रहे आप, ये जो है आप अपने हैंडल बार के ऊपर ये इस टाइप के। तो जब आप एक्सट्रीम विंटर्स या फिर हैवी स्नोफॉल में, बर्फ़ में बाइक, या फिर आप बारिश में बाइक चला रहे हैं, तो ये आपके हाथों को इस टाइप से प्रोटेक्ट करता है, आपको दिख रहा होगा। तो
ये मैंने मंगाए थे हिप्पो हैंड्स के, और ये पड़े थे मुझे, तब इनका प्राइस था $110, मतलब लगभग 7,500 के आसपास थे बीच में, पर उस समय डिस्काउंट चल रहा था तो ये मुझे पड़ गए थे 4300 रुपीज़ के। साथ में यार मेरे कस्टम में फंस गए थे तो मुझे देने पड़े थे इसके, ये आपको दिख रहा होगा, 1360 रुपये मेरे को कस्टम्स में लग गए थे, तो मुझे 1360 रुपये देने पड़े थे। बट ठीक है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट थी, तो मुझे लगा यार 5000 रुपीज़ में भी अगर मुझे मिल रहे हैं तो बहुत सही है। वैसे तो इंडिया में भी मिल जाते हैं अच्छी कंपनीज़ के, लगभग उनका प्राइस भी 5000 रुपीज़ ही है। बट एक मेरा एक फ्रेंड है जो इसी कंपनी के यूज़ कर रहा था, तो उसने मुझे इसी के सजेस्ट किए थे। चलो ये तो आपको मैंने दिखा दिया, अब दूसरा प्रोडक्ट आपको दिखा देता हूँ। इनफैक्ट ये दूसरा प्रोडक्ट नहीं है, दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब इसके अंदर काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं और उसकी कहानी यार कुछ अलग ही है। कहानी कुछ इस तरीके से है कि ये वाला जो, ये देखो इसके अंदर है ग्लव्स, ठीक है। इसको मैं सबसे एंड में आपको खोल के दिखाऊंगा, उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैंने मंगाए यही वाले थे, और स्टोरी चलो आपको मैं बता देता हूँ क्या हुआ था। एक्चुअली मेरे भैया हैं, वो रहते हैं फ्रांस में, तो मैंने उन्हें कहा था कि भैया यार मेरे को ये वाले ग्लव्स बहुत सही लग रहे हैं, क्या आप मेरे लिए वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। क्योंकि अब रीज़न ऐसा है कि पेपाल से मैं एक बार यार करके फंस गया था, मतलब पेमेंट मेरी अटक गई थी, तो मैं थोड़ा सा रिस्क नहीं लेता अब। तो भैया थे, तो उनको मैंने कहा भैया मेरे को ये ग्लव्स पसंद है, मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा पैसे, आप प्लीज़ मेरे लिए ऑर्डर कर दो वहीं से और मुझे इंडिया में डिलीवर कर देना, जो भी कस्टम होगा जो भी होगा वो मैं देख लूँगा। तो भैया ने ये इसके साथ मुझे ये 3 ग्लव्स जो है यार मुझे और साथ में गिफ्ट कर दिए, और मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ग्लव्स आए। ये जो है मेरे यार सिटी या डेली यूज़ के हिसाब से मैं ग्लव्स यूज़ कर सकता हूँ, बट यार ये कॉस्टली बहुत है। इनका प्राइस है 49.95, मतलब 50 यूरोज़ के, लगभग 50 यूरोज़ के ये ग्लव्स हैं। और ये इंडिया के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो लगभग 4000 रुपये के ये वाले ग्लव्स हैं। साथ में एक ये वाले ग्लव्स थे जो भैया ने मेरे लिए ऑर्डर कर दिए थे। ये बिल्कुल विंटर और वाटरप्रूफ ग्लव्स हैं, बिल्कुल गर्म ग्लव्स हैं, तो मैं इस राइड पे भी इसको कैरी कर सकता हूँ, और बहुत सही क्वालिटी के और बहुत अच्छे ग्लव्स हैं। इनकी भी प्राइस लगभग यार इंडिया के हिसाब से देखा हूँ तो 15000 रुपये के ग्लव्स हैं ये वाले भी। और एक ये ग्लव्स हैं, ये बिल्कुल प्रॉपर वाटरप्रूफ ग्लव्स हैं, मतलब पानी अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। मैंने अच्छी तरह से इसके अंदर ऊपर पानी भी डाला था, तो इसकी भी कॉस्ट यार मुझे पता नहीं, बट ये भी काफ़ी कॉस्टली ग्लव्स ही हैं। लगभग ये भी होंगे 80 यूरोज़, मतलब 7000 के या 6500-7 हज़ार रुपये के ये वाले ग्लव्स भी होंगे। एक्चुअली मैंने ये ऑर्डर नहीं किए थे, ये भैया ने मुझे भेज दिए एज अ गिफ्ट। और मैंने जो एक्चुअली ग्लव्स मंगाए थे और वो मंगाए थे ये वाले, और इनका मंगाने का एक जो मेन रीज़न था, अपनी नेपाल राइड के बाद मैं ऐसे ग्लव्स ढूंढ रहा था कि जो मुझे और मेरे हाथों को गर्म रख सके। और इन ग्लव्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि एक तो ये है वुलन ग्लव्स, बिल्कुल प्रॉपर पानी नहीं जाएगा इसमें, विंटर ग्लव्स भी है और वाटरप्रूफ भी है। और साथ में जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है ये आप दिख रहा है, इसके साथ है ये अडेप्टर। अब आप कहोगे यार ग्लव्स के साथ अडेप्टर का क्या रोल है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इसकी बैटरी, और ये बैटरी है लियोन पॉलीमर बैटरी है। इंडिया में इसका इंपोर्ट होना बहुत मुश्किल है। कहीं बाहर से अगर आप कोई प्रोडक्ट मंगाते हो तो इसको इंपोर्ट ज़्यादातर इंडिया में एक तो इंपोर्ट नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल है इसका इंपोर्ट करना। प्लस बाहर से DHL भी इसको नहीं अपनी शिप करती, और कोई शिप करता भी है तो यार उसको समझो मतलब ख़र्चा बहुत हो जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं लगा के तो नहीं दिखा सकता आपको बैटरी, क्योंकि अभी एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास खाली 2-3 घंटे हैं और मुझे एडिट करके वीडियो अपलोड भी करना है आप लोगों के लिए सुबह के लिए। यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये है इसकी वायर्स जा रही हैं, इसके अंदर मेरी बैटरी डलेगी, और ये बटन दे रखा है 1 2 3 4। अगर फुल चार्ज कर दूंगा, इसको नॉर्मल मोड पे चलाऊंगा तो लगभग 5 घंटे इसकी बैटरी चलेगी कॉन्टीन्यूअस। अगर थोड़ा सा और स्पीड कर दूंगा डबल क्लिक करके तो मतलब 4 घंटे चलेगी। और इसकी अगर टॉप लेवल पे जाऊंगा तो लगभग 2.5 घंटे की इसकी पावर है, और बिल्कुल मेरा हाथ गर्म कर देगी। मैं इसको एक बार टेस्ट कर चुका हूँ घर पे बैठे बैठे ही। बट अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि
एनीवे द प्रॉब्लम ये हो गई है इन ग्लव्स के साथ कि इनको मैंने अभी ब्रेक इन नहीं किया है। किसी भी ग्लव्स को ब्रेक इन बोले तो यार मैंने अभी तक इनको पहना नहीं है, और एकदम से इसको राइड पे लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यार फिर हाथ चलाना बहुत भारी हो जाएगा। तो गलती हो गई मेरे से, मुझे ब्रेकिंग गलती क्या हो गई एक्चुअली, कोरोना भी हो गया और कोई राइड भी नहीं बनी, तो मैं ब्रेक इन नहीं कर पाया। तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि इन ग्लव्स को मैं यूज़ करूँगा या नहीं करूँगा, बट ये 101% है जो मेरा हिप्पो हैंड्स है, इसको तो मैं लेके जाऊँगा ही जाऊँगा, और इनमें से देखता हूँ कोई ना कोई ग्लव्स ले जाऊँ। और सबसे बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये हो गई जो मैंने आपको बताया है कि इन ग्लव्स को यार इंपोर्ट करना इतना ईजी नहीं होता। तो जब मैंने कंपनी को ऑर्डर किया तो उन्होंने DHL के थ्रू जब भेजा था तो DHL ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि नहीं, इसके अंदर जो बैटरी है हम वो नहीं भेज सकते इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है बैटरी। और मैं आपको फिर दिखाता हूँ, ये जो बैटरी है इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, कहाँ गई ये वाली जो बैटरी है। अब फिर मैंने उनको दोबारा बोला यार प्लीज़ कुछ कोशिश करो कि हो जाए। उन्होंने फिर दूसरी कोरियर कंपनी से भेजा तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और ये भी मेरे कस्टम में बहुत बुरी तरह से फंस गए थे। अब कहानी यही है, अब जो मेन है, अब कहानी मैं आपको बताता हूँ। और कहानी उसके बाद ये हो गई कि मैं विंटर स्पीति में था उस समय, मुझे याद है मैं सांगला में था, नेटवर्क नहीं आ रहे थे बार बार, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे कस्टम से फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि आपका कोई प्रोडक्ट आया और उस प्रोडक्ट की कस्टम ड्यूटी आपकी लगी है 17,000 रुपये। लिटरली मेरी हालत ख़राब हो गई थी। क्या मैंने आपको इस ग्लव्स के प्राइस बताए? इन ग्लव्स के प्राइस हैं 230 यूरोज़, मतलब लगभग ये वाले जो है 21,000-22,000 के आसपास ये ग्लव्स हैं। और मुझे लगा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कर देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी कितनी लग जाएगी, 2,000, 3,000, 4,000। लेकिन जब मुझे उन्होंने बताया 17,000 रुपये, तो मेरी लिटरली हालत ख़राब हो गई थी कि 17,000, अब मैं चितकुल में बैठा इनको कैसे करूँ। और मुझे कस्टम्स वालों ने बताया था कि आप जितने दिन डिले करोगे आपके 500 रुपीज़ पर डे चार्जेस ऐड होते जाएंगे, और मैं डिले कर ही नहीं सकता था किसी हाल में भी, और वापस भेजना मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती थी। 17,000 कस्टम ड्यूटी देना, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। अब क्या करता, तो मुझे नहीं समझ आया। तो मैंने क्या किया, ये जो रेसर वाले हैं, ये जो आपको दिख रहा है जिस कंपनी की ये ग्लव्स हैं, रेसर के ग्लव्स हैं, तो मैंने इन्हें एक इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल दिया और मैंने उन्हें अपनी सारी स्टोरी बता दी कि मैं 17,000 रुपये पे नहीं कर सकता, और मैं एक व्लॉगर हूँ, थोड़ा सा मैं अपने एंड से कोशिश कर दूँगा आपका प्रोडक्ट प्रमोट करने की। बस मुझे एक रिटर्न में एक फेवर चाहिए कि मैं 17,000 रुपये कस्टम ड्यूटी नहीं भर सकता, तो क्या आप ये कस्टम ड्यूटी मेरे लिए भर सकते हो? एंड उन्होंने कहा ठीक है, हम बात करते हैं अपने सीनियर से एंड देन वी विल रिस्पॉन्ड। और मैंने उनको क्लियरली बोल दिया था कि पर डे 500 रुपये लगेंगे, तो जो भी हो मुझे क्लियर कर देना, आप नहीं देते तो फिर मुझे देने ही पड़ेंगे। तो देवर काइंड एनफ यार, उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है वी आर पेइंग, और आपके 17,000 रुपये हम पे कर देंगे, आप अपनी राइड इंजॉय करो, हमारे ग्लव्स इंजॉय करो, आपको नहीं भी करना प्रमोट कोई बात नहीं, आप यूज़ करो और हमें फीडबैक देना। कि इतना सही लगा मुझे यार उनका ये जेस्चर, और मैं बता नहीं सकता। लगभग मुझे 23,000 रुपये में, मतलब मोटी मोटी बात करूं तो 23,000 रुपये में ये मुझे लगभग बोलूं तो यार 17,000 और 60,000 रुपीज़ के लगभग ये सारे ग्लव्स हैं विद कस्टम ड्यूटी इंडिया में। और हाँ, अगर आपको ये ग्लव्स लेने हैं, मतलब कोई भी ग्लव्स, तो इंडिया में भी अवेलेबल हैं ये वाले रेसर के। अभी ये इंडिया में भी लॉन्च हो गया है इनका, और ये आपको इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे रेसर ग्लव्स तो आपको कोई ना कोई तो मिल जाएगा स्टोर, बैंगलोर में या फिर मुंबई में, दिल्ली में नहीं है फ़िलहाल में। सो फटाफट इसको पैक करता हूँ, और नींद तो आएगी नहीं, वैसे भी राइड से पहले नींद आती भी कहाँ है, तो बस इसको सब कुछ पैक करता हूँ। और हाँ, जब ये वीडियो, अगर आप उसी दिन देख रहे हो वीडियो जिस दिन ये अपलोड हुआ है, तो मैं इस समय लगभग चंडीगढ़ क्रॉस कर चुका हूँगा। तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, रेगुलर स्टोरीज अपडेट करता रहूँगा, अच्छी अच्छी पोस्ट आपको वहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। एंड ट्रस्ट मी, जैसा प्लान किया अगर वैसा ही हुआ ना, तो ये वाली राइड मेरी बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होगी, मुझे तो मज़ा आएगा ही, और ट्रस्ट मी आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बस गाइस, इसी के साथ अब मिलूँगा आपसे बहुत जल्दी अगली एडवेंचरस सीरीज़ में। टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ मी, ड्रीम चेज़र, साइनिंग ऑफ।
बाय बाय।